नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड इंडियन म्यूज़िक तालों के अध्ययन में आज सबसे पहले हम बात करेंगे एक ताल की। इस ताल में 12 मात्राएं होती है। विभाग इसके 6 होते हैं और प्रत्येक खंड में 2-2 मात्राएं होती है, यानी कि 6 खंड बनाए जाएंगे जिसमें प्रत्येक में 2-2 मात्राएं होंगी। इसमें ताली पहली, 5वीं, 9वीं और 11वीं मात्रा पर होती है और खाली तीसरी और 7वीं मात्रा पर होती है। एक ताल मुख्यतः तबले की ताल है और बंद बोलों द्वारा बजाई जाती है। इसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत में बहुतायत से होता है। अति विलंबित लय में गायकी हेतु इसका निर्वाह करना ख्याल गायकों के लिए कसौटी बन गया है। वैसे तो इसमें 12 मात्राएं हैं, लेकिन संगति के लिए जो हमने लय की बात करी थी, विलंबित, मध्य लय और द्रुत लय। तो विलंबित लय में अलग अलग रूप होते हैं। अति विलंबित रूपों की मात्राओं की संख्या में इसके क्रमशः 24 और 48 मात्रा इसकी संख्या हो जाती है। बट इसका आवर्तन तो वही 12, एक ही आवर्तन रहता है। इसकी मात्राओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, खंड भी वही रहते हैं और मात्राओं की संख्या 24 और 48 हो जाती है। लेकिन इसके ताली और खाली जो होते हैं उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका प्रयोग सुगम संगीत, वादन तथा नृत्य में कम मात्रा में होता है। जो हमने संख्या बताई 24 और 48 की बताइए, यह अति विलंबित रूप से विलंबित ख्याल गाने के काम में आती है। एक ताल चंचल प्रकृति की नहीं है। इसकी धीमी लय की प्रकृति गंभीर होती है। यह विलंबित तथा मध्य लय में बड़े ख्याल तथा द्रुत लय में छोटे ख्याल व तराने के साथ बजाई जाती है। इसके बोलों में एक सा वजन न होने के कारण यह गिनने में तथा बजाने में कठिन प्रतीत होती है। धीमा एक ताल यानी कि विलंबित लय धिन धिन, धागे, तिरकिट आदि बोलों का बसता है तथा इसमें बोल भराव भी किया जाता है, जैसे कि ना के स्थान पर नाना। यानी कि जब हम 24 या 48 मात्रा में गाते हैं तब इसके जो बोल होते हैं उसके भराव के लिए, क्योंकि मात्रा तो आवर्तन तो वही रहता है एक ही, परंतु उसमें मात्राएं बढ़ जाती हैं। इसलिए उसके भराव के लिए, जैसे धिन है तो उसके आगे इन आएगा और ना है तो ना के आगे नाना ले लिया जाएगा। यह इसके भराव के लिए होता है। अब हम बात करेंगे एक ताल के बोलों की। इसमें 12 मात्राएं हैं और 6 विभाग हैं, यह आपको दिख रहा है। इसके बोल हैं धिन धिन, धा गे तीर कीट तू, ना कत ता, धा गे तीर कीट धिन ना। यह इसके बोल हैं।
जो सबसे पहले मात्रा के नीचे क्रॉस का जो निशान लगाया गया है यह सम का चिन्ह होता है। तीसरी मात्रा के नीचे 0 का जो है यह खाली है। फिर उसके बाद 2 जहाँ लिखा है ये दूसरी ताली है। फिर 0 जहाँ पे है यानी कि 7वीं मात्रा पर फिर खाली है। फिर 9वीं मात्रा पर तीसरी ताली है और 11वीं मात्रा पर चौथी ताली है। यह है इसका सिंपल ठेका, यानी कि एक ताल का एक आवर्तन का ठेका, यानी कि एक ताल जो ताल होती है चाहे वह कहीं भी हो कोई भी हो, जब एक पूरी जो बजाई जाती है वह उसका आवर्तन कहलाता है। अगर एक मात्रा में 2 या 4 वर्ड आ रहे हैं, जैसे इसमें आ रहे हैं धागे तिरकिट, तो इसे ऐसे चंद्राकार से जोड़ा जाता है। अब हम इसकी दुगुन देखेंगे। दुगुन में इसके 2 प्रकार से लिखी जा सकती है। पहला प्रकार तो यह है कि हम पहली मात्रा से ही 2 बार लिखते जाएं, यानी कि एक मात्रा में 2 शब्द। जैसे कि इसमें सामने लिखा हुआ है पहली मात्रा पे धिन धिन, फिर उसके बाद धागे तिरकिट। इसमें लिखने का धागे और तिरकिट इनको पहले चंद्राकार से बनाया जाएगा, फिर उनको जोड़ा जाएगा। सही तरीका यही है। फिर उसके बाद तूना, कत्ता, फिर धागे तिरकिट, धिन्ना। यह एक बार पूरा हो गया हमारा आवर्त। फिर उसके बाद वापस धिन धिन, धागे तिरकिट, तूना, कत्ता, धागे तिरकिट, धिन्ना। यह तो पहला प्रकार है। यह सही है या गलत, ये पता करने का यह तरीका है कि जो हमारी ताल है वह 2 बार इसमें पूरे तरीके से आ जाए, तो यह हमने बिल्कुल सही लिखी है। इसका दूसरा प्रकार यह होता है कि आधी मात्रा तक तो हम ठेका लगाएंगे, यानी कि सिंगल मात्राएं रखेंगे, और आधी मात्रा में दुगुन लगाएंगे। अर्थात जैसे 12 मात्रा की ताल है तो 6 मात्रा तक तो सिर्फ ठेका लगेगा और उसके बाद इसकी दुगुन लगाई जाएगी। जैसे कि इसमें है धिन धिन, धागे तिरकिट तू ना। यहाँ से दुगुन स्टार्ट हो रही है। धिन धिन, धागे तिरकिट तू ना, कत्ता, धागे तिरकिट, धिन्ना। यह इसका दूसरा प्रकार है। इसी प्रकार जो तिगुन है, तिगुन का पहला प्रकार भी इसी तरह से है जैसा कि हमने आपको दुगुन में बताया था। पहला प्रकार तो है कि पहली मात्रा से ही तिगुन लिखनी शुरू कर दी जाए। इसको सही मानने का तरीका यह है कि तिगुन का मतलब है 3 बार, यानी कि जो हमारा आवर्तन है 12 मात्रा का, उसमें यह ताल 3 बार पूरी रिपीट हो जाएगी, तो यह तिगुन बिल्कुल सही है। अगर कोई भी मात्रा का अगर डिफरेंस आता है तो यह गलत है, इसलिए वापस चेक करना पड़ेगा। इसका तरीका पहली मात्रा से हम शुरू करेंगे। लिखने का तरीका आपको बता दिया गया है। तिगुन पता करने का हमारा तरीका ये है, जैसे 12 मात्रा की ताल है, 12 मात्रा की ताल में हमने 3 का भाग दिया, तो 3 चौक 12, यानी कि 4 मात्रा में हमारी तिगुन आ जाएगी। तो पहले प्रकार में हर 4 मात्रा में, यानी कि पहली 4 मात्रा में पूरे बोल आ गए, फिर अगली 4 मात्रा में पूरे बोल आ गए, फिर उससे अगली 4 मात्रा में भी पूरे बोल आ गए। तो ये हमारा तिगुन का तरीका है। अब जैसे तिगुन का जो दूसरा प्रकार है वह है कि हम पहले ठेका, यानी कि ठेका लें सिंपल, उसके बाद लास्ट की जो 4 मात्राएं हैं 9, 10, 11, 12, उसमें हम तिगुन लगाएंगे। ये कैसे है? धिन धिन, धागे तिरकिट तू ना, कत्ता, फिर धिन धिन, धागे तिरकिट तू ना, कत्ता, धागे तिरकिट, धिन्ना।
ये हमारे लास्ट की मात्राओं पर, लास्ट की 4 मात्राओं पर हमने तिगुन ली है। अब हम तिगुन का भी हमने पहला प्रकार और दूसरा प्रकार बता दिया है। इसी तरह हम चौगुन का भी पहला प्रकार आपको बता रहे हैं और उसके बाद दूसरा प्रकार बताएंगे। चौगुन का तरीका यह है, जब 12 मात्रा में हमने 4 का भाग दिया तो 4 दिए 12, तो हर 3 मात्रा में पूरी ताल समेटनी आ जाएगी। एक मात्रा में 4 बोल। दुगुन का मतलब होता है एक मात्रा में 2 बोल, तिगुन का मतलब होता है एक मात्रा में 3 बोल, और चौगुन का है एक मात्रा में 4 बोल। चौगुन का पहला प्रकार है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि चौगुन हमारे पहली मात्रा से 12वीं मात्रा तक एक जो हमारी पूरी ताल है वह 4 बार रिपीट हो गई है। पहला प्रकार तो यह है, और दूसरा चौगुन का प्रकार है जिसमें कि हम पहले ठा के बोल लगाएंगे और लास्ट की जो 3 मात्राएं हैं उनमें हम चौगुन लगाएंगे। जैसे धिन, धिन, धा, गे, तीर, किट, तू, ना, कत, ता, धागे, धिन, धिन, धागे, तिरकिट, तू, ना, कत, ता, धागे, तिरकिट, धिन, ना, धिन। यह चौगुन का प्रकार है, यानी कि लास्ट की जो 3 मात्राएं हैं 10वीं, 11वीं और 12वीं, इस मात्रा पर हमारी चौगुन आएगी। यह दोनों प्रकार जो बताए गए हैं आपको, यह दोनों ही प्रकार बिल्कुल सही हैं। और एक बात का, द्विगुन, तिगुन, चौगुन लिखते समय एक बात का हमें ध्यान रखना है कि ताल का जो 12 मात्राएं हैं वो 12 मात्राएं ही रहेगी, विभाग 6 के 6 ही रहेंगे। ताली खाली में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि पहली मात्रा पर ताली लग रही है तो ताली लगेगी, तीसरी मात्रा खाली है तो खाली ही रहेगी। ताली खाली में कोई अंतर नहीं होगा, बस जो बोल हैं उन बोलों में अंतर होगा, और वह अंतर यही होगा कि जैसे हम एक मात्रा में 1 बोल बोल रहे हैं तो दुगुन में 2 बोल एक साथ बोले जाएंगे, तिगुन में 3 बोल एक साथ बोले जाएंगे, और चौगुन में 4 बोल एक साथ बोले जाएंगे।